अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद बादशाह है। जैसा कि आप सब लोग ये जानते ही हैं कि गाज़ा में जो इस वक्त जुल्म ढहा जा रहा है और जो फ़लस्तीनी अवाम पर बमबारी करी जा रही है, यकीन मानिए ये देखकर हमारे दिल और कलेजा दोनों ही जल रहे हैं। हम पाकिस्तानी एटमी पावर होने के बावजूद भी खामोश हैं और इन सब की वजह हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हमारे हुक्मरान हैं, जिन्हें बिल्कुल गैरत और एहसास नहीं। और आप सब लोग अगर फ़लस्तीनी अवाम के लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। अल्लाह सब फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों और बहनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और काफरों को नेस्त व नाबूद कर दे, आमीन। और तो अभी हम चलते हैं कुरैश उस्मान सीज़न 5 की तरफ। आप सभी को मैं ये बताता चलूँ कि ज़ेर कुताए याकूब बे के पास क्या वाकई में उस्मान बे के हुक्म पर जासूसी करने गया है या नहीं। जहाँ तक ज़ेर कुताई की बात है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले 134वीं किस्त के दोनों ट्रेलर्स के बारे में बात करते हैं। ये तो आप सबको ही मालूम है कि 134वीं किस्त के दोनों ही ट्रेलर्स रिलीज़ कर दिए गए हैं, लेकिन इसके पहले ट्रेलर में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया जो कि मैं आपको बताऊं। वही पहले वाले सीन ऐड थे जो हमने पहले ही देख चुके हैं। और 134वीं किस्त के दूसरे ट्रेलर में हम सब ने ये देखा कि कोई आदमी उस्मान बे के सबसे काबिल एतमाद करीबी साथी बोरान आल्प को मारने का कहता है, और ये भी कहता है कि उस्मान बे के करीबी साथी बोरान आल्प को सबसे महफूज तरीन मुकाम महल के अंदर वार करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आदमी बोरान आल्प को मार पाएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पर बोरान आल्प मर जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर बोरान आल्प मर जाएगा। यहाँ पर किसी की एंट्री दिखाई जा सकती है, तो वो एंट्री सामसा चाउश की हो, या फिर वो मिकाइल कोसिस की, और या फिर काई साल्तुक की, या फिर यूं भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई सिपाही आ जाए। वैसे ये एपिसोड आने के बाद पता चल जाएगा। मगर जिस शख्स ने बोरान आल्प को मारने का हुक्म दिया वो शख्स आखिर कौन था? मुझे ये लगता है ये काम वेसुलूस का हो सकता है, या फिर उस ताजिर का हो सकता है जिसके काफिले पर हमला हुआ था और उस्मान बे उसे बचा लेते हैं और ये कहते हैं कि आप फ़िलहाल काफ़िले के साथ यनी शहर पहुँचें और कल मेरे पास महल तशरीफ़ ले आएं। और जिसके बाद वो ताजिर ये कहता है कि मैं आऊँगा उस्मान, मैं आऊँगा। वैसे ये ताजिर मुझे मंगोल कमांडर लगता है जो बेस बदल कर ताजिर के रूप में आया है। आप सबको ये कौन लगता है? वैसे दुश्मन तो ये है उस्मान बे का है ही, जो इसके बात करने के रवैये से मालूम हो चुका है। खैर, और उसके बाद ओरहान बे खजाना हासिल कर लेते हैं, मगर मोहम्मद बे को ज़ख्मी कर देते हैं। मगर मोहम्मद बे ये जान जाएगा कि मंगोलों के बेस में ओरहान बे ने ही खजाना हासिल किया है और उसने ही मुझे ज़ख्मी किया। और इस वाक़े के बाद अब मोहम्मद बे और ओरहान बे के दरमियान गहरी दुश्मनी का आगाज़ होगा। अलबत्ता इसके बाद याकूब बे उस्मान बे से ये कहता है कि आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ। यकीनन उस्मान बे याकूब बे के खिलाफ है, मगर ज़ाहिरी तौर पर याकूब बे को दिखाने के लिए शायद उस्मान बे ये कह सकते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन हकीकत में उस्मान बे याकूब बे के हरगिज़ बैत नहीं करेंगे, क्योंकि उस्मान बे खुद सुल्तान बनना चाहते हैं और इसके लिए अब सोना भी उस्मान बे के पास है कि वो सुल्तान बनना चाहें तो वो सुल्तान बन सकते हैं या नहीं। ये तो कन्फर्म है कि उस्मान बे सुल्तान बनेंगे, मगर कुछ मुश्किलात के बाद। और उस्मान बे के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करने वाला पहले नंबर पर याकूब बे है और दूसरे नंबर पर ये तैकफुर वेसलूस है। मगर तैकफुर वेसलूस का एक उस्ताद भी है जिसकी अभी तक एंट्री हो चुकी है। मेरे ख्याल से वो ताजिर हो सकता है। वैसे इस ताजिर के हवाले से बहुत ही दुश्मन याद आ रहे हैं और अभी तक कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक एंट्री नहीं हुई, मगर शायद कुछ एक साथ के बाद सबकी एंट्री दिखाई जाए। और अब बात करते हैं ज़ेर कुताई की। ज़ेर कुताई के हवाले से बाज़ लोग ये कहते हैं कि ज़ेर कुताई शायद उस्मान बे के हुक्म पर याकूब बे की जासूसी करने के लिए उसके करीब हो गया है। मगर बाज़ लोग ये कहते हैं कि ज़ेर कुताई सच में अब याकूब बे का सिपाही है। लेकिन मुझे एक तरफ से यूं भी लगता है कि ज़ेर कुताई गफलत में पड़ गया है, जैसे सीज़न 4 में तुर्गुत बे तख्त की गफलत में पड़ गया था और बाद में वो गफलत की नींद से निकला था। और मुझे भी यही मामला लगता है कि ज़ेर कुताई भी शायद गफलत में पड़ गया है कि शायद उस्मान बे ने मुझे रिहा नहीं करवाया। लेकिन यह गफलत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। जल्द आप सब लोग ज़ेर कुताई को उस्मान बे के साथ शाना बशाना देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मोहम्मद तौहीद बादशाह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।
اللہ حافظ.